गाइस अगर आप भी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, मैं बोलता हूं भैया अब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करना छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी भाई 2026 के अंदर जो ट्रेंड कर रहा है वो है भाई क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। जी हाँ गाइस, आज के टाइम पर हर कोई क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई को एक्टिवेट करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है गाइस कि पेमेंट बहुत ही फास्ट होता है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई से। क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई यानी यूपीआई लोन जो आपको देता है आपका बैंक। क्या आप भी जानना चाहते हैं अभी फिलहाल 2026 में यानी 2026 के अंदर कौन से वो बैंक है जो आपको क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई दे रही हैं? इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज आपको मैं यहां पर उन बैंकों के बारे में बताऊंगा जो बैंक आपको अभी क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई दे रही हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको मिली है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, कौन कौन सी वो यूपीआई ऐप है जो अभी फिलहाल सपोर्ट कर रही है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई को, आपको भी बताऊंगा आज क्रेडिट लाइन यूपीआई आखिर होती क्या है और क्यों ट्रेंड में है अभी 2026 में। ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इस वीडियो को मकसद सिर्फ जानकारी देना है। हम यहाँ पर किसी भी फाइनेंस ऐप या बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। किसी भी बैंक के अंदर क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई को अप्लाई करते वक्त हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़े और सोच समझ के अप्लाई करें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस 2026 के अंदर जो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो कर रहा है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। क्रेडिट लाइन यूपीआई इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि भाई क्रेडिट लाइन यूपीआई को इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल और आसान होता है। आपके पास पैसे ना हो, क्रेडिट कार्ड ना हो, तब भी आप अपनी क्रेडिट लाइन यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं आखिर क्रेडिट लाइन यूपीआई होती क्या है। देखिए गाइस, मान लीजिए आप बाजार गए हैं, आपके पास पैसे नहीं है और क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, आपको भूख लगी है, आप किसी होटल में बैठ गए, आपको वहां पर खाना खाना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। टेंशन मत लो गाइस, अगर आपको आपके बैंक ने क्रेडिट लाइन यूपीआई दी होगी तो आप अगर शॉपिंग करेंगे, वहां पर रखा है कोई मर्चेंट क्यूआर कोड, तो उसको स्कैन करके आप अपनी क्रेडिट लाइन यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। पैसे आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे, डायरेक्टली आपकी क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई से कटेंगे, जिसको आपको बाद में पे करना होगा। जी हाँ गाइस, और जो पैसे आप इस्तेमाल करेंगे उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। सेम इसी तरीके से आप किसी होटल में खाना खाएंगे, वहां पर जो मर्चेंट क्यूआर कोड होते हैं उनको आप जब स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो आपके पैसे आपकी क्रेडिट लाइन यूपीआई से कटेंगे, ना कि आपके बैंक अकाउंट से, चाहे आपके बैंक अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस क्यों ना हो। ये होती है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, यानी ये जो क्रेडिट लिमिट होती है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लिमिट होती है, इमरजेंसी में काम आती है। ठीक है, तो ये क्रेडिट लाइन यूपीआई अभी फिलहाल कौन कौन से बैंक आपको दे रही हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद डायरेक्टली डायरेक्ट हो जाएंगे एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको डायरेक्टली ये से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यह npci.org.in। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा क्रेडिट लाइन यूपीआई अब से कुछ दिन पहले एनपीसीआई ने लॉन्च की थी और अभी जो है ऑनलाइन पेमेंट करने को बहुत ही सिंपल और आसान बना दिया जब से इन्होंने अपनी यूपीआई क्रेडिट लिमिट को लॉन्च किया। देख सकते हैं यह है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का पेज जो मैंने ओपन कर रखा है। प्रोडक्ट ओवरव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। भाई देखो, ये एक प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है जो आपका बैंक आपको देता है, और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिनके अंदर डायरेक्टली भी आप जाकर क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से बैंक है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई कौन से बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लिमिट देते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या मिलते हैं सब कुछ यहाँ बता रखा है। सेम वही बेनिफिट है भाई, सिंपल और आसान भाषा में अपनी क्रेडिट लाइन यूपीआई को आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं जब आपके पास पैसे ना हो। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। चलिए अब मैं आपको पहले बताता हूं भाई यहाँ पर कौन कौन से बैंक है जो अभी आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए ऑफर करते हैं। तो भाई देखिए, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक भी आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई दे सकता है। अब यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूं, और मैं आपको साथ के साथ ये बताता जाऊंगा भाई कौन सा बैंक अभी आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए पूरी अप्रूव्ड ऑफर करता है, कौन से बैंक में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पंजाब नेशनल बैंक केवल अपने कस्टमर को प्री अप्रूव्ड लिमिट देता है, डायरेक्टली आप जाकर पीएनबी बैंक के अंदर क्रेडिट लाइन और यूपीआई को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट लाइन यूपीआई दे रहा है। इसके अलावा एसबीआई बैंक भी आपको क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई दे रहा है, लेकिन अपने कुछ कस्टमर को वो भी प्री अप्रूव्ड लिमिट आपको देगा। मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं कि भैया एसबीआई के अंदर क्रेडिट लाइन यूपीआई को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, अप्लाई नहीं कर सकते, आपको प्री अप्रूव्ड लिमिट आपका बैंक आपको देगा आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद आप उसको सेम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे आप दूसरी क्रेडिट लाइन यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी रुपए क्रेडिट कार्ड को आप किसी यूपीआई ऐप में लिंक करके इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, सेम उसी तरीके से अपने एसबीआई क्रेडिट लाइन यूपीआई को भी वहां पर लिंक करके सेम उसी तरीके से पेमेंट कर पाएंगे किसी मशीन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए, और पैसे बाद में वापस आपको करने होते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 पर यहाँ पर एसबीआई बैंक भी है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक भी आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट देगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक और बैंक है जिसका नाम है टीएमबी बैंक।
इस बैंक के अंदर भी आपको क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई मिलती है, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आपको प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और बैंक है जिसका नाम है यस बैंक। यस बैंक के अंदर आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई मिलती है। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए। कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा आगे बताऊंगा जाकर, ठीक है। यानी यस बैंक और सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये जो बैंक मैंने बताई इनके अंदर आपको जो क्रेडिट लाइन मिलती है गाइज, उसमें आपको प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलती है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक हो गया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी गाइज आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई मिलती है। इनमें से गाइज जितने बैंक आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इनमें देखो इंडियन बैंक होगा, आईओ बैंक हो गया, तकरीबन 14-15 ऐसे बैंक है जो आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई देते हैं। लेकिन सभी बैंकों में से केवल 4 बैंक ऐसे हैं जहां पर आप डायरेक्टली क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गए बैंक जो आपको भी क्रेडिट लाइन यूपीआई दे रहे हैं। इसके अलावा जब आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई मिलती है, उन क्रेडिट लाइन यूपीआई को आप कौन सी यूपीआई ऐप में लिंक कर सकते हैं? अभी कौन कौन सी एप्लीकेशन सपोर्ट कर रही है अपनी क्रेडिट लाइन यूपीआई को? तो गाइस देखो यहाँ पर एबीसीडी यूपीआई ऐप है, भारत पे है, भीम है, ठीक है, भीम एसबीआई पे है, बीओबी पे है, जार है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, ठीक है, भीम, ये जितनी भी यूपीआई ऐप है, नबी, वरना कार्ड, पेटीएम, ठीक है, यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली अपनी क्रेडिट लाइन यूपीआई को लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर पाएंगे आप क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर यस बैंक की गाइस, देखो यस बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो यस बैंक ने भाई जो अपनी क्रेडिट लाइन यूपीआई को लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है भारत पे के साथ में टाइप करने के बाद में। यानी गाइस अगर आप यस बैंक के अंदर क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको भारत पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। आप एलिजिबल होंगे तो आपको लिमिट मिलेगी, एलिजिबल नहीं होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी, और हो सकता है आपको वहां पर दिखाई भी ना दे क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए, ठीक है। तो यस बैंक के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भारत की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करनी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक की। देखो सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से क्रेडिट लाइन यूपीआई को अप्लाई करना होगा। दरअसल गाइस पेटीएम की जो पेटीएम पोस्टपेड नाम से पहले सर्विस थी, पेटीएम पोस्टपेड, ठीक है, उसको अब बदलकर पेटीएम पोस्टपेड क्रेडिट लाइन यूपीआई कर दिया गया। यानी अब आप जो है डायरेक्टली पेटीएम में जाने के बाद में क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो लिमिट आपको देगा सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी डायरेक्टली आप क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक और बैंक था जिसका नाम था भैया कर्नाटका बैंक, ठीक है। कर्नाटका बैंक के अंदर भी आप क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली कर्नाटका बैंक के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर नवी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और ओपन करनी है, क्योंकि नवी एप्लीकेशन के अंदर आपको नवी ट्रेजो नाम से एक सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो आपको नवी ट्रेजो को एक्टिवेट करना होगा। नवी ट्रेजो के अंदर जो आपको लिमिट मिलेगी वो या तो कर्नाटका बैंक देगा या यस बैंक देगा, ठीक है। तो इन दोनों बैंकों में से कोई बैंक आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई देगा, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा बैंक है गाइस, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले लिमिट मिलती है भाई 1 लाख रुपए तक की, ये भी क्रेडिट लाइन यूपीआई है। 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको यहाँ मिलता है, इंस्टेंट ईएमआई ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। 60+ मिलियन मर्चेंट है जहां पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी क्रेडिट लाइन यूपीआई को, ठीक है। फीचर बेनिफिट आपको बहुत जबरदस्त मिलते हैं। अब यहाँ पर आप अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर क्रेडिट लाइन यूपीआई को अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेज़ैप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है। यहाँ पर आपको जाने के बाद में कॉर्नर में एक मनी का टैब दिखा देगा, वहां पर क्लिक करके आपको पहले क्रेडिट लाइन यूपीआई के लिए अप्लाई करना होगा। एलिजिबल होंगे तो आपको लिमिट मिलेगी, एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको लिमिट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यार जो इतने सारे बैंक है गाइस, ये जो सभी बैंक आपको दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं कितने सारे बैंक हैं। इन बैंकों में से केवल 4 ऐसे बैंक हैं जहां पर आप डायरेक्टली क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उन बैंकों की भी टाई अप जो है किसी यूपीआई ऐप के साथ में ही है, क्योंकि यूपीआई ऐप आपको लिमिट देगी, लेकिन जो लिमिट आपको देगा वो देगा बैंक, ठीक है। तो ये सभी बैंक है जो अभी क्रेडिट लाइन यूपीआई को आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सभी को नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ बैंकों में कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते हैं। और ये यूपीआई ऐप है जहां पर आप क्रेडिट लाइन यूपीआई को लिंक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई मिलती है उसको आप कैसे लिंक कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप है। फॉर एग्जांपल आपने भीम एप्लीकेशन ओपन की, आपको अकाउंट में जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई का टैब दिखा देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी बैंक आपका होगा उस बैंक को आपको चूज करना है, जैसे बैंक चूज करेंगे आपकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद केवल आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में अपनी क्रेडिट लाइन यूपीआई को आपको एक्टिवेट करना होगा। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपके पास एक पिन ओटीपी आएगी, ओटीपी डालनी है, आपका पिन बन जाएगा। पिन बनने के बाद में गाइस आप अपना पिन यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। 2 बार आप अपनी ओटीपी डालेंगे, 2 बार ओटीपी डालने के बाद अपना पिन यहाँ पर बनाएंगे, और पिन बनाने के बाद में गाइस आपकी जो क्रेडिट लाइन है, आपकी जो क्रेडिट लिमिट है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगी और आपको दिखाई देगी यहाँ पर। उसके बाद गाइस जो है आप अपनी क्रेडिट लाइन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मशीन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से अपनी क्रेडिट यूपीआई को लिंक कर सकते हैं। आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने आपको डिटेल में बताया क्या है क्रेडिट यूपीआई, क्यों ट्रेंड कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है,
और बहुत ही फास्ट आपका पेमेंट यहाँ पर होता है, यानी बिना पैसों के आपके काम आती है क्रेडिट लाइन यूपीआई। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए आपको कौन से बैंक ने क्रेडिट लाइन यूपीआई दे रखी है और आप किस क्रेडिट लाइन यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को मकसद सिर्फ जानकर देना है, हम यहाँ पर किसी बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। किसी बैंक के अंदर क्रेडिट लाइन यूपीआई अप्लाई करते वक्त हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन जानते बड़े सोच समझ के अप्लाई करें।